चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। अपनी इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिससे उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रंप F-35 फाइटर जेट देंगे। बांग्लादेश पर ट्रंप का एक प्लान भी सामने आया है। क्या कुछ और हुआ, रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा था तो केवल 2 दिन का, लेकिन इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने बता दिया अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहां खड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना मोदी उनके अच्छे दोस्त तो हैं ही, लेकिन टफ नेगोशिएटर भी हैं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ नेगोशिएटर क्यों कहा? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए क्या लेकर आए हैं, ये जानने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपका दिल जीत लेगी। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी के लिए जो किया वो अंदाज हैरान करने वाला था। मुलाकात के बाद पीएम मोदी जब हस्ताक्षर करने के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए बढ़े तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हाथों से कुर्सी खींचकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए जगह बनाई। हस्ताक्षर किए जाने के दौरान ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ही खड़े रहे। अमेरिका भ्रमण के दौरान कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का हाथ पकड़ा, उनकी पीठ थपथपाई, मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर कई कदमों तक चले। ऐसा करके वह अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह इंगित कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ और भारत के साथ अमेरिका की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक विशेष व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक किताब भी गिफ्ट की। इस किताब का नाम है आवर जर्नी टुगेदर। ये एक फोटो बुक है। उन्होंने किताब में साइन भी किए और लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। इस फोटो बुक में ट्रंप के पहले कार्यकाल की डिटेल्स हैं, जिसमें बड़े आयोजन की तस्वीरें, सितंबर 2019 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की यादें भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किताब को पलटते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी 2020 की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने ताजमहल के सामने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ उनकी एक तस्वीर भी मोदी को दिखाई। यकीनन अमेरिका से आई ट्रंप और मोदी की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, दिल जीतने वाली हैं, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी ट्रंप की मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठा और इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि ये समय युद्ध का नहीं। सुनिए। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं,
समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति। मोदी ट्रंप की पक्की दोस्ती से पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पीएम शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। मोदी ट्रंप ने पाकिस्तान की ऐसी क्लास लगाई है कि वो बिलबिलाने लगा है। ट्रंप मोदी मुलाकात में नाम लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में मोदी ट्रंप के जॉइंट स्टेटमेंट से खलबली मच गई है। पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया कि आतंकवाद के लिए जमीन का इस्तेमाल ना होने दो, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। ये बयान आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान की गाल पर करारा तमाचा है। साथ ही मुंबई और पठानकोट हमले का भी जिक्र किया गया और गुनहगारों को सजा दिलाने को कहा गया। इधर पाकिस्तान की ओर से वही घिसा पिटा बयान सामने आया। उसने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया और पाकिस्तान ने इसे डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड के विपरीत बताया। लेकिन जनाब, आपकी हरकत सबको पता है। आज घबराए पाकिस्तान पर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आया है ये रिपोर्ट। अपने 2 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को दी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहे आतंकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान तेज करने पर जोर दिया। पाकिस्तान सरकार को यह भी हिदायत दी वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए न होने दे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। आतंकवाद के मोर्चे पर हिंदुस्तान की एक और बड़ी जीत हुई है। मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका तहव्वुर को भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया राणा को भारत के हवाले किया जाएगा। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ट्रंप ने राणा को दुनिया के सबसे बुरे इंसानों में से एक बताया है। मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए राणा पर भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या करने, धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने और आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है। हेडली ने मुंबई में अपनी पहचान छिपाने के लिए ताड़देव इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोला था। इस कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था। इसकी शाखाएं दुनिया भर में थी। इसी कंपनी के जरिए मुंबई हमले के लिए राणा ने हेडली की मदद की थी। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो मीट हुआ उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया आतंकवाद को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ हर प्रकार से मदद करेगा हिंदुस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चेतावनी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुंबई हमले के परपेट्रेटर्स थे अभी समय आ गया कि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे और यहाँ तक भी कहा जो पठानकोट हमला हुआ उसमें भी जो परपेट्रेटर्स थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को लेकर भी अमेरिका से पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर आई है। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डिफेंस डील हुई है जिसके बाद
अब हिंदुस्तान की सैन्य ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, दुश्मन देश देखते ही दहल जाएगा। इसमें सबसे खास है F-35। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दिया। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस डील से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने को लेकर मिले ऑफर पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा, इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. और यहाँ वक्त हो चला